जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भारत में धर्मांतरण बहुत तेजी से फैल रहा है। स्थान स्थान पर अलग अलग तरीकों से बच्चियों का धर्म परिवर्तन करके उनके साथ दुष्कृत्य किया जा रहा है। कॉलेज में लड़कियां, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो हिंदू लड़कियों को कहती हैं कि तुम्हारा धर्म तो बेकार है, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म के लोगों से जुड़ जाओ। फिर वो धीरे धीरे करके अपने धर्म के लड़कों से वो दोस्तियां करा देती हैं। उसके बाद आगे चल के वही लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं। इस तरीके का अभियान भारत में बहुत तेजी से चल रहा है, स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। अभी हाल ही की घटना आपने सुनी होगी, बेंगलुरु में महालक्ष्मी दास नाम की एक 19 वर्ष की स्त्री थी जो कि बेंगलुरु में काम करती थी और उसकी एक बिटिया भी थी। हेमंत दास उसका पति था। हेमंत दास के साथ वो रहती थी, परंतु उसने लव के चक्कर में आकर के, मुस्लिम के लव के चक्कर में आकर के अपने पति का त्याग कर दिया और उस मुस्लिम के साथ चली गई। अपनी बेटी का भी त्याग कर दिया। बेटी को उसने अपने पति के साथ छोड़ दिया और खुद उस अपराधी मोहम्मद अफजल के साथ रहने लग गई। पहले मोहम्मद अफजल ने उसके शरीर का प्रयोग किया, उसके बाद 2 साल के अंदर ही उसको 32 टुकड़ों में काट करके फ्रिज के अंदर रख दिया। आज एक प्रकार का ट्रेंड चल गया समाज में, हर एक स्त्री कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे मूर्खों, तुम्हें पता ही नहीं, सारे अब्दुल ऐसे ही हैं। और अब्दुलों की तो स्थितियां इतनी खराब है कि अभी बागपत में देखो, 6 साल की एक बेटी है, 6 साल की नाबालिग बेटी को लेकर के एक मुस्लिम जा रहा है और लेके अपने मस्जिद में घुस गया। मस्जिद में घुसने के बाद उसके साथ दुष्कृत्य करने लगा। फिर कुछ बंदरों ने उसकी रक्षा की। इस प्रकार के दुष्कृत्य जगह जगह पे देखने को मिल रहे हैं। आपकी 5-5 साल की, 4-4 साल की, 6-6 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इन दुष्टों से क्या उम्मीद की जा सकती है। स्थान स्थान पे ये बेविचार, स्थान स्थान पे रेल जिहाद, स्थान स्थान पे बलात्कार, इस तरीके की रोज ये घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद हैवानियत इनके अंदर इतनी भर गई है कि 32-32 टुकड़े करके कभी फ्रिज में भर दे रहे हैं, कभी पटरियों के नीचे फेंक दे रहे हैं, कभी कुकर में उबाल के फेंक दे रहे हैं, कभी नालों के अंदर फेंक दे रहे हैं, कभी जंगल में फेंक दे रहे हैं। आप सोचो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इनके साथ रहना कितना संभव हो पाएगा। जो 5-5 साल की बेटियां जिनसे सुरक्षित नहीं हमारी, उनसे हम कैसी सुरक्षा की और कैसी भाईचारे की भावना की उम्मीद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप कल्पना करके देखेंगे तो अब्दुल तो ऐसे भी हैं कि अपनी मां तक को नहीं छोड़ते हैं। मोहम्मद आबिद जो कि अपनी मां के साथ रेप कर देता है, 51 वर्ष की इसकी उम्र है और फिर भी ये अपनी मां को एकांत में देख करके उसका रेप करता है और कहता है कि तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि अब तेरा शौहर नहीं है, अब मैं तेरा शौहर बन के रहूंगा। एक पुत्र की भावना देखो इस कौम में कैसी, एक मां के प्रति। हमारे यहाँ माँ देवी से भी महान होती है, परंतु वहां पे अपनी ही माओं के साथ रेप किया जा रहा है और सरेआम किया जा रहा है। और उसकी सुरक्षा के लिए उसे बुलंदशहर कोर्ट ने आजीवन कारावास भी किया। लेकिन सोचिए कि उसकी सुरक्षा के लिए भी वकील मिल गए और जो कि जाकर के उनके खिलाफ षड्यंत्र, फंडिंग ला करके स्थान स्थान से फंडिंग आ रही है, फिर उनका ऐसे दुष्टों का बचाव किया जा रहा है। बताइए कैसी स्थितियां हो गई हैं। इनसे न इनकी माँ सुरक्षित, न इनसे इनकी बेटियां सुरक्षित। आप कल्पना करके देखिए कि ये लोग, इनसे हम क्या भाईचारे की उम्मीद कर सकते हैं जब इनसे हमारी 5-5 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। स्थान स्थान पे महालक्ष्मी दास की कहानी में आपको बता रहा था कि बेंगलुरु में उसको 32 टुकड़ों में काट के फेंक दिया। अब क्या मिला उस घटना से? इस घटना से हर भारत की स्त्री को सीखना चाहिए कि सबके अब्दुल ऐसे ही हैं। इन अब्दुलों के चक्कर में ना आकर के संस्कारवान बनो। और प्रत्येक माता पिता से मेरा ये कहना है कि आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अपनी बेटियों को सशक्त करो, अपनी बेटियों को सशक्त करो, शास्त्रों से जोड़ो, शस्त्रों से जोड़ो, गुरुकुलों से जोड़ो। गुरुकुलों में जब वो जाएंगी, शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखेंगी। जब शास्त्र और शस्त्र दोनों सीख जाएंगी तो कोई भी ऐसा अपराधी, कोई भी ऐसा मुजरिम जब सामने आएगा तो उन्हें ठिकाने लगाने में देर नहीं लगाएंगे। हमारी बेटियां अगर शारीरिक रूप से कमजोर रहेंगी तो उनका शोषण होता रहेगा। इसलिए प्रत्येक सनातनी को आज जागने की आवश्यकता है और आवश्यकता है ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखा देने की जो हमारी 5-5 साल की बेटियों को परेशान करते हैं। ध्यान रखना, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कृष्ण जैसे महान योद्धा ने महाभारत के लिए आदेश दिया कि महाभारत होना चाहिए। आज फिर वो युग आ गया है कि जब 5-5 साल की बच्चियों का समझ लो रेप हो, बलात्कार हो, जब जिस कौम के लोग अपनी माँ को ही माँ ना समझ पाएं, उनको जबरदस्ती शौहर बनाना, उनका शौहर बनना चाहें, तो ध्यान रखना ये इससे ज़्यादा नरक की कोई दुष्टता की कोई बात नहीं हो सकती है। इनसे भाईचारे की तो उम्मीद छोड़ो, अपना दूर दूर तक, कोसों दूर तक का बचाव रखो, वो अति उत्तम है। जहाँ ये लोग दिखाई दे इन्हें भगाओ।
इस प्रकार की चीजों को करोगे तभी आप अपनी बेटियों की रक्षा कर पाओगे। नहीं सोचो, जो जाहिल 5-5 साल की बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो किस प्रकार से आपके साथ भाईचारा का संदेश निभाएंगे। और भाईचारा का संदेश ये लोग नहीं निभा सकते। ये लोग संदेश निभा सकते हैं तो भाई ही चारा है, क्योंकि जो मोहम्मद आदिल अपनी माँ को नहीं छोड़ता, जो मोहम्मद आबिद अपनी माँ को रेफ करता है उसका और कहता है कि मैं तेरा शौहर बन के रहूंगा क्योंकि तेरा शौहर अब खत्म हो गया, वो जो 5 साल की जो बेटी को नहीं छोड़ता, बेटी को मस्जिद में ले जाकर के जो मुसलमान उसका बलात्कार करता है, ध्यान रखना उस मुसलमान से कभी भाईचारे की उम्मीद नहीं की जा सकती। उससे केवल इतनी उम्मीद की जा सकती कि भाई ही चारा है, क्योंकि जिससे आप प्रेम किए उसको लव जिहाद के जाल में फंसाए, फिर उसको 32 टुकड़े काट के फ्रिज में रख दिए। ये भाई ही चारा वाली भावना है, ना कि भाईचारा वाली। इस भावना को समझिए, प्रत्येक सनातन तक ये वीडियो पहुंचाइए और इस जागरूकता अभियान को सब लोगों तक चलाइए। आज के लिए इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।